हेलो बच्चों, मैं सचिन कटार ने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। बच्चों, आज हम यहां पर एनसीईआरटी मैथ्स 9th क्लास का हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में अभी हम सबसे पहले देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम जो भी मैथ्स पढ़ने वाले हैं वो केवल आईएमपी और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर स्टार्ट कर दें। हम यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं 1.5 एक्सरसाइज 1.5 में से कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट 1.5 में जाने से पहले हमें उस क्वेश्चन की तरफ ये देखना होगा कि उन क्वेश्चंस को करने के लिए जो बेसिक से रूल होते हैं वो हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दो तरह के रूल आप ध्यान रखें बच्चों। एक रूल होता है a+b और a-b। बच्चों, ये जो रूल आएगा इसमें a+b और a-b दो सिचुएशन दे रखी है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में। कभी भी अगर आपको ये सिचुएशन दिखाई दे कि दो नंबर एक बार प्लस में भी आ रहे हैं और एक बार माइनस में भी आ रहे हैं, तो आपको सबसे इजी क्या करना है, आपको प्लस में और माइनस में से प्लस वाली नंबर हटा देना है और आपको माइनस वाला नंबर ले लेना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस में से प्लस वाला हटाकर माइनस वाला नंबर लेंगे और दोनों के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे, दोनों के ऊपर। ठीक है, इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर x + y आया और x - y आया, तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि प्लस वाले को हटाकर माइनस वाले को लिखना है और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना है। एक और तीसरा देखें, इसी तरह से कुछ p + q और p - q। बताओ, अब आप बताओ हमने किसको हटाना है। तो हमने प्लस वाले को हटाना है और माइनस वाले को लेकर दोनों के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रख लेना है कि अगर कोई प्लस की सिचुएशन आ जाए और माइनस की सिचुएशन, दोनों सिचुएशन एक साथ आ जाती है, तो प्लस वाली सिचुएशन को छुपा देना है और माइनस वाले को लेकर दोनों पे स्क्वायर लगाना है। सिंपल सा फॉर्मूला। अब हम एक दूसरा फॉर्मूला देखें बेटा। अगर क्या करें, अगर दोनों सिचुएशन एक जैसी आ जाए, जैसे a+b और p + q, मान लीजिए अब दोनों ही प्लस के, कोई माइनस का है ही नहीं, दोनों ही प्लस के। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे बेटा, जो दो ब्रैकेट हैं तो पहले वाले ब्रैकेट को हम दो बार लिख लेंगे, पहले वाले ब्रैकेट को। तो हम क्या करेंगे, a+b हमने दो बार लिखा। अब आप कहोगे कि a+b को ही दो बार लिख लिया तो p + q कहाँ जाएगा, है ना। तो हम क्या करने वाले बेटा कि a+b को दो बार लिख लिया। अब p, ये जो p का जो फर्स्ट मेंबर है वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के आगे, और जो q जो है सेकंड मेंबर वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के आगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इनका अंदर इंटू करने वाले हैं। तो बताएं, p का a में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ap, और p का b में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, pb। इसी तरह से बेटा अगर हम q का a में करेंगे तो हो जाएगा qa, और q का b में करेंगे तो हो जाएगा qb। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, एक नेक्स्ट फॉर्मूला समझने वाले हैं। मान लीजिए कंसेप्ट आ जाता है x + y और a+b, मान लीजिए ये आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख रहे हो कि दोनों ही प्लस का है, तो दोनों प्लस का, तो हम क्या करेंगे, a + x + y, इस पहले वाले ब्रैकेट को मैंने आपको बताया था दो बार लिखना है। पहला वाला ब्रैकेट दो बार आएगा और जो सेकेंड ब्रैकेट रहेगा, सेकेंड ब्रैकेट का फर्स्ट मेंबर आ जाएगा इस ब्रैकेट के आगे, और जो सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड मेंबर रहेगा वो आ जाएगा इस ब्रैकेट के आगे। अब हमें सिंपली इंटू करना है, a का x में करेंगे ax और a का y में करेंगे ay, b का x में करेंगे bx और b का y में करेंगे by। तो देखो बच्चों कितना इजी है, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है। कोई भी मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं होता, अगर आप उसे बेहतर रूप से समझोगे तो बहुत इजी है मैथ्स। चलिए अब हम एक अलग सिचुएशन देख लेते हैं। क्या होगा अगर दोनों ही ब्रैकेट में माइनस आ जाए। मान लीजिए ये सिचुएशन आ गई, तो कोई पैटर्न चेंज नहीं होना है। मैंने आपको बताया दो ब्रैकेट हैं तो आपको पहले ब्रैकेट को ही दो बार लिखना है, a-b, और जो सेकंड ब्रैकेट का जो पहला मेंबर है x, आपको पता है कहाँ आएगा, पहले ब्रैकेट के आगे, वेरी गुड। और जो सेकंड मेंबर है -y वो आ जाएगा सेकंड ब्रैकेट के आगे। अब आपने क्या करना है बच्चों, इनका अंदर इंटू करना है। तो x का a में हो जाएगा तो ax, और x का b में होगा तो -bx, ठीक है, और -y का a में होगा। बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, -y का a में होगा। अभी हमने क्या करना है, -b को छुपा देना है। तो अभी आप मुझे बताओ, -y का a में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ay, तो क्या आएगा, माइनस का ay। लेकिन अगर हम सिचुएशन देखें -y का -b में, तो बच्चों अभी हम a को छुपा देते हैं। तो आप ये बताएं, -y का -b में हो रहा है, तो देख रहे हैं आप दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगा।
तो प्लस y का b में होगा तो y भी। तो देखा बच्चों ये बहुत इजी है। अगर अब यहाँ पर मैंने आपको जो रूल बताया, टोटल ओवरऑल 3 रूल हो चुके हैं, तो तीनों रूलों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई। पहली सिचुएशन कि जब दोनों ब्रैकेट अलग अलग साइन के होंगे, जैसे मान लीजिए a प्लस बी और एक x माइनस वाई। पहली सिचुएशन कि एक प्लस है एक माइनस है। दूसरी सिचुएशन कि मान लीजिए दोनों ही प्लस हैं, और तीसरी सिचुएशन मान लीजिए दोनों ही माइनस हैं। तो बच्चों ये 3 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन दोनों में अलग अलग साइन हो, एक में प्लस एक में माइनस, एक में दोनों में माइनस हो और एक दोनों में माइनस हो। तो पहली सिचुएशन बहुत आसान है, हमको प्लस वाली सिचुएशन हटा करके माइनस वाली सिचुएशन लेकर दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। सेकेंड, अगर आपको ये सिचुएशन आ जाती है दोनों में प्लस, तो भी ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। मैंने आपको बताया था जो पहली वाला जो ब्रैकेट है वो 2 बार लिखेंगे, a प्लस बी हमने 2 बार लिखना है। और आपको पता ही है कि अभी हमें सेकंड ब्रैकेट का क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट का जो पहला मेंबर है वो इसके आगे आएगा और जो दूसरा मेंबर है वो इसके आगे आएगा, और हमें इनमें इंटू करना है। x का a में करेंगे xa और x का b में करेंगे xb, और y का a में करेंगे तो ya और y का b में करेंगे तो yb। आई होप कि समझ में आया होगा। सेम वैसे ही हमने माइनस के साथ करना है। तो बच्चों अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए ये अभी हमने रूल को कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब हम यहाँ पर 1.5 सीखेंगे। आई होप कि आपको 1.5 समझ में आएगा। और बच्चों अगर आपको ये मैथ्स मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैथ्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो बहुत सारे आपके कलीग्स आपके फ्रेंड्स को आप शेयर करें। चलिए 1.5 में अभी हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेकंड क्वेश्चन की तरफ फोकस कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर फोकस करना है। क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन देखें ये सेम वही पैटर्न है कि दोनों में प्लस आ रहा है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर दोनों ब्रैकेट में प्लस है तो आपको पहला ब्रैकेट 2 बार लिखना है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, 3 प्लस रूट 3 और फिर से लिखेंगे 3 प्लस रूट 3। आया समझ में। और मैंने आपसे कहा था कि जो सेकंड ब्रैकेट रहेगा तो सेकंड ब्रैकेट का जो पहला मेंबर है 2, ये 2 कहाँ आएगा बच्चों, इसके आगे, और जो सेकंड ब्रैकेट का जो सेकंड मेंबर है प्लस रूट 2 ये आएगा इस ब्रैकेट के आगे। अब हमें क्या करना है, अंदर सिंपल इनटू करना है। तो 2 का 3 में इनटू करेंगे तो आप मुझे बताएं 2 का 3 में इनटू होगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, और साथ में 2 का रूट 3 में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 6 कर देते हैं, तो ये 6 में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है और ये अंडर रूट में है, तो ये इनटू नहीं होगा। तो 2 और रूट 3 साथ में लिखा जाएगा 2 रूट 3। अब बच्चों ठीक उसी तरह से यहाँ पर इंटू होगा। आप मुझे बताएं एक मेंबर अंडर रूट में है और एक मेंबर अंडर रूट में नहीं है, तो इंटू होगा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपली यही लिखना है, जो मेंबर नहीं है उसे बाहर लिखना है और जो मेंबर अंडर रूट में है उसे अंदर लिखना है। लेकिन अगर बच्चों यहाँ देखेंगे कि रूट 2 का रूट 3 में होगा तो दोनों ही रूट में है तो इंटू हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो अंडर रूट 6 आएगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। अच्छा ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। चलिए इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बच्चों ये बताएं कि रूट 5 और रूट 2 इसकी ब्रैकेट की पावर कितनी है, 2 है। तो हम इस ब्रैकेट को कितनी बार लिखने वाले हैं, 2 टाइम लिखने वाले हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट को हम 2 टाइम लिखेंगे। अब इसके आगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो ब्रैकेट है हमें दोनों ही ब्रैकेट में दोनों सेम साइन दिख रहे हैं प्लस का, तो हम पहला जो ब्रैकेट है वो 2 टाइम लिखेंगे, रूट 5 प्लस 2, और फिर से लिखेंगे रूट 5 प्लस 2। अब हमें यह चीज तो अच्छे से क्लियर है कि पहला ब्रैकेट हमने 2 बार लिख लिया है, लेकिन अब बारी आ रही है सेकंड ब्रैकेट की। तो ये मुझसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं कि सेकंड ब्रैकेट का हम क्या करेंगे। तो जो पहला मेंबर है रूट 5 वो हम लिखेंगे फर्स्ट ब्रैकेट के आगे, और जो सेकंड मेंबर है रूट 2 वो हम लिखेंगे सेकंड ब्रैकेट के आगे। तो बस सिंपल है। इसके बाद तो आपको खुद को ही पता होगा कि हमें क्या करना है। तो यहां देखेंगे तो रूट 5 का रूट 5 में, तो रूट 5 रूट 25 हो जाता है। या फिर हम सिंपल बात करें, रूट 5 और रूट 5 आपको पता है 2 बार आ रहा है, तो रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि 2 बार है तो स्क्वायर लिख लिया। अब आप मुझे बताएं रूट 5 का रूट 2 में करेंगे तो दोनों ही रूट में है तो रूट 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे रूट 2 का 5 में करेंगे तो रूट 10 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो रूट 2 का रूट 2 में, अब चूंकि 2 बार दिख रहा है तो हम रूट 2 का क्या लगा लेंगे, स्क्वायर। अब बच्चों आप भी जानते हैं मैथ्स का एक रूल होता है कि स्क्वायर से रूट हमेशा कटता है, तो ये वाले स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो सिंपल 5 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट 10 2 बार दिख रहा है तो आप 2 रूट 10 लिखेंगे, और उसके बाद में आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्वायर से रूट यहाँ पर भी कट जाएगा तो सिंपली 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन देखें।
अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन देखें तो इस स्टेप पर आकर हमें यहाँ पर दो नंबर 5 और पीछे का 2 दोनों को प्लस कर देना 7 और 2√10 लिखना है। तो बच्चों ये आपका आंसर। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में हम अगला थर्ड क्वेश्चन देखें तो बच्चों ये वाली सिचुएशन आ रही है। ये सिचुएशन का रूल मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो हम क्या करने वाले हैं, प्लस वाले को, अच्छा मैं आपको बता चुका था कि प्लस वाली सिचुएशन को हाइड कर देना है और माइनस वाली सिचुएशन ले लेनी है, और माइनस वाली सिचुएशन लेने के बाद में दोनों पर क्या लगाना है, स्क्वायर। ये मैं आपको रूल बता चुका था। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर हम जानते हैं, 3 का स्क्वायर सिंपली 3 3 9 होता है, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हम काटते हैं, मैथ्स का रूल है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6। तो ये हमारा आंसर है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन अगर आप समझ चुके हैं तो अगला क्वेश्चन आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको मैं बता चुका हूं बच्चों कि अगर सिचुएशन होती है कि एक बार मेंबर प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस और माइनस दोनों में है, तो हम प्लस वाले को हमेशा छुपाते हैं और माइनस वाला मेंबर ले लेते हैं। तो माइनस वाला लेने के बाद में हमें दोनों के ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। और फिर हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कटता है, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5 आएगा, और इधर स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 आएगा, और आप जानते हैं 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो ये हमारा आंसर। तो बच्चों ये था 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये जो चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 हम कुछ पार्ट्स में बनाने वाले हैं। तो ये पहला पार्ट था, इसके बाद का आगे के कुछ पार्ट्स भी आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने क्लास के जो फ्रेंड्स हैं उन तक ही हमारा वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।